चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्यों रुक कर रहे हैं। भोपाल से एक खबर, अन्नदाता के ऊपर बढ़ा बोझ। कैसे बढ़ा? पहले ही कोरोना की मार झेल रहे थे किसान, अब खाद भी महंगी कर दी गई है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मामले को लेकर चेतावनी दी है, सीएम हाउस पर धरना दूंगा। डीएपी एनपीके के प्रति जो बोरियां होती हैं उस पर 700 रुपए बढ़ा दिए गए। ये काफी परेशानी वाली बात है किसानों के लिए, क्योंकि एक तो पहले ही जो खाद है वो पहले ही महंगी हुआ करती थी, अब किसानों पर और थोड़ा सा बोझ डाल दिया गया है, जिसको लेकर अब किसानों की तरफ से किस तरह की टिप्पणियां आती हैं वो तो देखनी ही होंगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी कह रहे हैं कि धरना दूंगा सीएम हाउस के बाहर। चलिए समझते हैं। वैभव गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं खाद महंगी होने पर कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब वो सीएम हाउस में जाकर धरना देने वाले हैं। ये खाद महंगी करने के पीछे का तर्क सरकार की तरफ से या जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या दिया जा रहा है, और अब कितना लोगों को जो किसान है उन्हें देना पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिए। पारुल जी, यही तो बात होती है कि जब महंगाई सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती है या फिर किसी वस्तु के दाम बढ़ाए जाते हैं तो उसका क्रेडिट लेने के लिए कोई सामने नहीं आता। आमतौर पर कृषि मंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब डीएपी का जो बोरी होती है उसकी कीमतों में 10-20% नहीं 58% की वृद्धि की गई है। जो बोरी अब तक 1200 रुपये में मिलती थी अब वो बोरी 1900 रुपये में मिल रही है। कोरोना काल में वैसे भी आमदनी कम हुई है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी कल जब बाड़ी हवेली के पास से कुछ लोगों के फोन भी आए थे, वो बता रहे थे कि टमाटर की जो खेती थी बहुत अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन कोरोना काल था, मंडियां बंद थी, तो वो जो टमाटर है वो खेत में लगे ही सड़ गए। किसानों ने जो खड़ी फसल को जोत दिया है, क्योंकि उनके पास चूंकि मंडियां नहीं है, मंडियां खुल नहीं रही है कोरोना कर्फ्यू के चलते, तो वो अपनी उपज को बेचने कहाँ पर जाए, तो मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों के खाते में 2000 रुपये डालने जा रहे हैं। इसके साथ ही वो किसानों से संवाद भी करेंगे। एक और केंद्र सरकार सम्मान निधि के नाम पर 2000 रुपये किसानों को दे रही है, तो वही 2000 रुपये किसानों के खाते से वापस लेने की तैयारी राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। क्योंकि एक बोरी पर 700 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो अगर कोई किसान 3 से 4 बोरी भी लेता है तो जो 700 के हिसाब से हम देखें, पाली अगर 3 बोरी भी किसान लेता है तो उसके 2100 रुपये चले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है, जो महंगाई आपके द्वारा बढ़ाई गई है, जो 58% की वृद्धि की गई है, तो एक हाथ से केंद्र सरकार देती है तो दूसरे हाथ से राज्य सरकार लेती है। मैं इस बात की शुरुआत में मैंने कहा था पाल जी कि कृषि मंत्री कमल पटेल हर बात पर, हर मुद्दे पर अपनी जो राय है वो सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं, अपनी मीडिया बाइट्स भी वो देते हैं, लेकिन कोशिश की गई उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करने की, उनका इंटरव्यू लेने की कि आप किसानों को राहत देने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान परेशान नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर आपके द्वारा 700 रुपये की वृद्धि कर दी गई है कोरोना काल में, जहाँ पर हर कोई परेशान है। किसान भी परेशान है, मध्यम वर्ग भी परेशान है, और जो रोजाना कमाने खाने वाले जो लोग होते थे वो तो उससे सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपना ठेला नहीं लगा पा रहे हैं। वो जो चाट पकौड़ी बेचकर अपना परिवार पालते थे वो भी परेशान है कि अब वो करे क्या, क्योंकि उनके सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के नाम पर सबकी दुकानें बंद करा दी हैं। और जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट हालांकि कम हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि भोपाल अगले 1 महीने तक भोपाल की जो परिस्थितियां सामान्य हो पाएंगी। न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के 45 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। तो सरकार को जहां राहत देनी चाहिए थी किसानों को, वही सरकार ने महंगाई का करंट किसानों को लगा दिया है। 58% की वृद्धि डीएपी की प्रत्येक बोरी में की गई है, तो जो 1200 रुपये में बोरी मिलती थी अब से कुछ दिन पहले तक, अब वो बोरी 1900 रुपये में मिलेगी। बिल्कुल, तो काफी वृद्धि हो गई है, और जैसे कि आपने भी समझाया कि एक हाथ से केंद्र सरकार दे रही है तो दूसरे हाथ से राज्य सरकार ले रही है। किसान भी समझदार हैं, जब वो कर्ज माफी के नाम पर सरकार बना सकता है तो महंगाई के नाम पर, वो भी जब उसकी जेब पर बात आ रही है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे सरकारों को समझना चाहिए, राजनेताओं को समझना चाहिए। और ऐसे समय पर आम जनता के ऊपर तो महंगाई की मार है ही, पेट्रोल शतक पर पहुंच चुका है, और अगर किसान भी इसी तरह से मारे जाएंगे, क्योंकि किसानों की आबादी, जो वोटर्स है किसान, वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, आने वाले समय में राजनीति के लिहाज से भी, वोटों के लिहाज से भी परेशानी खड़ी हो सकती है।
बीजेपी सरकार के सामने खासतौर पर, तो इसे लेकर क्या उनके पास प्लान है, क्या वो सिस्टम में आखिर चेंज करेंगे, क्या वो रेट्स में चेंज करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो ये नई चीजें आई गई हैं, देखना लाजमी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए, इस तमाम बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कोरोना का समय है और कोरोना के समय मैं स्टूडियो में हूं, वैभव फील्ड पर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और किस तरह से जान जोखिम में डालकर मीडिया वर्कर्स भी हैं, जो मीडिया में काम करने वाले लोग भी हैं, वो हर सटीक खबर विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, और वही काम हम भी कर रहे हैं। और कोशिश है कि हर खबर आप तक पहुंचाई जा सके। बस आपसे एक ही निवेदन, एक ही अपील, कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो घर पर बैठिए, क्योंकि हम अगर बाहर रहकर आपको सटीक और पूरी जानकारी दे रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से आप अगर बाहर निकलेंगे तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी, कोरोना की चपेट में आप आ सकते हैं, ब्लैक फंगस अब पहले से ही घेरा बनाकर बैठा हुआ है, तो मेहरबानी आप घर पर रहें, मास्क पहने, कहीं पे भी बहुत जरूरी काम है अगर तो जाना हो तो जाएं, और बाहर अगर जाते भी हैं तो तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिए, किसी के टच में मत आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते के साथ ही आप इस बात का भी बेहद ध्यान रखें कि आपको, अगर आप किसी से टच भी कर रहे हैं तो आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। और इसी के साथ ये भी कहने की हमारी कोशिश, हमारे बताने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कि देखिए ये वक्त जो है बेहद ही कठिन है, ऐसे वक्त में आप एक दूसरे का साथ दें, परिवारों के साथ मिलजुल कर रहें, और जब वक्त ऐसा है कि आपको एक दूसरे के लिए खड़े होना है तो मुंह ना मोड़िए, परेशान मत होइए, किसी तरह से आप नेगेटिव मत होइए,